नमस्कार साथियों, मैं रोबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में आपने देखा होगा कि भारत का ये कदम अमेरिका और पाकिस्तान को चुभेगा। कौन सा कदम? भारत में जो तालिबान, जो अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन है, वो उसके जो फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर इस टाइम पे हैं। ठीक है, ये वही तालिबान है जिसने कभी अमेरिका को भगाया था। ये वही तालिबान है जिसको अभी तक किसी ने भी मान्यता नहीं दी है। ये वही तालिबान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर पे जब पाकिस्तान ने मतलब ड्रोन चलाए हुए थे, तो भारत ने भी इधर से मतलब ड्रोन चलाए थे। तो ये कहा जाके कि वो जो ड्रोन है वो अफगानिस्तान में गिरे जाके। तो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री है, उन्होंने ये कहा कि नहीं, भारत ने कोई ड्रोन यहाँ पे नहीं आया। मतलब झूठे आरोप लगाए गए थे, तो भारत का उसने समर्थन किया था। इस बीच में भारत के जो विदेश मंत्रालय से उनको ये कहा कि भारत को सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद है। ठीक है, इस तरीके की बात की गई है। तो आपको चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आपको यहाँ से देख सकते हैं कि जो भारत का जो भारत यहाँ यहाँ पे चाबार पोर्ट लिए हुए है जो ईरान के पास में, इसको अमेरिका ने सैंक्शन किया है। और ये जो एयरपोर्ट है, चाबार पोर्ट, सॉरी एयरपोर्ट नहीं, चाबार पोर्ट जो है, ये सीधा जाके काबुल तक जाता है। ठीक है, ईरान से होते हुए काबुल तक। लेकिन यहाँ पे इसने सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने, तो इस वजह से यहाँ पे प्रभावित हो रही है, दिक्कतें खड़ी कर दी है यहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल एशिया तक लो और यूरोप तक लो ये रास्ता जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से होते हुए ईरान होते हुए मॉस्को तक लो, ये सब जाते हुए ये रास्ता है। ठीक है, और जो ईरान का जो पोर्ट है चाबार पोर्ट, 2016 में ईरान ने 10 साल के लिए भारत को ये लीज पर दिया था। इसके बाद 2024 में फिर 10 साल के लिए लीज पर दे दिया था। तो ये अभी तक भारत के पास ही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जो भारत जो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि जो बगराम एयरबेस है उसको लेना चाह रहा है, क्योंकि 2021 में अ, अमेरिका की जो सेना यहाँ पे रह रही थी उसको यहाँ से निकल गई थी जाके। और इसके बाद उन्होंने अब दोबारा से जो रियलाइज़ किया जाके, सोचा है कि अब दोबारा से हम ये बगराम एयरबेस ले लें। लेकिन तालिबान अब ये इस चीज़ को मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है। लेकिन जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने कहा अगर आपको ये नहीं देते हैं एयरबेस, तो आपको इसमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एयरबेस की बात चल रही है, ये बगराम एयरबेस है। ये काबुल काबुल अफगानिस्तान की जो राजधानी काबुल है, इससे 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह सैनिक के लिए, बैरक वगैरह। ठीक है, आतंकियों के रखने के लिए यहाँ जेल वगैरह, और मतलब यहाँ पे जो दुकानें वगैरह, मतलब काफ़ी उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया था। और ये बनाया था पहले जो 1950 में सोवियत संघ ने इसको बनाया था। ठीक है, यूएसएसआर ने बनाया था। ठीक है, 2021 में अमेरिकी सेना ने अफगान सेना को सौंप दिया था, और तालिबान अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा किया था। ठीक है, ये चाबार पोर्ट है। ठीक है, और ये आप देखिए, जो हमने सैंक्शन की बात करी, 30 सितंबर 2025 को यूएस सैंक्शन ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक चाबार पोर्ट इन ईरान। ठीक है, इसको सैंक्शन कर दिया है जाके। और ये चाबार पोर्ट जो है, ये भारत ने लीज पर लिया था 10 साल के लिए, 10 साल पहले, 10 साल है अभी, और 2024 के बाद। ठीक है, इसको सैंक्शन कर दिया। अब लगातार आप देख रहे हैं, लगातार जो अमेरिका है भारत के विरोध में ही काम कर रहा है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी देख लीजिए। ठीक है, हर एक तरीके से हम लोग रूस से तेल परचेज कर रहे थे तो उसको मना कर रहे हैं। ठीक है, ईरान पे जो चावार पोर्ट है उसको मना कर दिया। कई ऐसे काम किए हैं जो भारत के लिए दिक्कतें खड़ी है। भारत की जो कुछ कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, उनको सैंक्शन करना हो। ठीक है, हर तरीके जो टैरिफ है, टैरिफ 50% लगा दिया। मतलब हर तरीके से भारत के विरोध में जो डोनाल्ड ट्रंप है ये काम कर रहे थे। जब पिछली बार जब ये राष्ट्रपति बन के आए थे, तब भारत के लिए ऐसी कोई विरोध वाले काम नहीं किए थे। लेकिन इस साल जो आए हैं, इस साल टोटल भारत के विरोध में काम कर रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान के समर्थन में ये काम कर रहे हैं। भारत के विरोध में, पाकिस्तान के समर्थन में। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या इन्होंने काम किए ऐसे। ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो अफगान फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, जो तालिबान के ये तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर बिगिंस फर्स्ट विजिट बाई सीनियर अफगान लीडर। ये सीनियर अफगान लीडर है, इनको ये फॉरेन मिनिस्टर, ये इनकी पहली यात्रा है इस टाइम पे। ठीक है, भारत में। और भारत में अभी तक लो इनको
मतलब मान्यता नहीं दी है, ठीक है। लेकिन जो है बैकडोर से भारत इनसे मुलाकात करता रहता है, बातचीत करता रहता है, जैसे कोई मतलब कुछ भी मतलब उनको देना हो, ठीक है। जैसे मान लो अबे जैसे बाढ़ आ जाती है तो हम लोग दे देते हैं, ठीक है, राशन वाशन वगैरह इस तरीके की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो रणधीर जायसवाल है, इन्होंने वेलकम किया है, स्वागत किया है अफगान फॉरेन मिनिस्टर का। ये इनका नाम है आमिर खान मुत्तकी, ठीक। ये मुत्तकी ऑन हिज अराइवल इन न्यू दिल्ली, ये दिल्ली में आ चुके हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो आप देखिए अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री है, ठीक है, इनका स्वागत किया है इन्होंने, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये 7 दिन की दौरे पे है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री पहली बार भारत पहुंचे तो 7 दिन की यही रहेंगी, 7 दिन की यात्रा रहेगी, जिसमें जयशंकर जी जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और अब सबसे समस्या इसमें एक चीज़ की और आ रही है, ये खबर 9/10/2025 की है, मतलब 9 अक्टूबर की ये खबर है। समस्या ये आ रही है कि अभी तक भारत ने इसको मतलब मान्यता दी नहीं है। तो अब दिक्कत क्या आ रही है, अफगान तालिबान झंडे को लेकर सस्पेंस बना है। जब दोनों मतलब राष्ट्राध्यक्ष वगैरह मिलते हैं, ठीक है, जब दोनों विदेश मंत्री मिलेंगे तो दोनों के झंडे लगे होते हैं, या तो पीछे लगे होते हैं या उनकी टेबल पर रखे होते हैं, ठीक है। इससे ये मतलब प्रतीक प्रतीक होता है कि ये मतलब भारत के हैं और ये अफगान लीडर है। तो अब हर जगह आपने देखा होगा तालिबान के जो अपना झंडा है तालिबान का, वो मतलब लेके चल रहे हैं तालिबान। लेकिन भारत है जो अफगानिस्तान का जो झंडा है उसको मतलब मान्यता दिए हुए है, अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। तो देखने वाली बात होगी कि इसमें अब कि झंडा मतलब कौन सा ये लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, दोनों बात होगी, ठीक है। अगर लगाएंगे तो अफगानिस्तान का लगाएंगे, तालिबान का लगाएंगे, क्या या तो भारत या तो भारत न तो अपना लगाएगा झंडा, न तो वो उनका झंडा लगाएगा, मतलब न्यूट्रल न्यूट्रल एक तरीके का नहीं होता, न्यूट्रल प्लेस हो जाता जाके। तो न्यूट्रल प्लेस की तरीके ये मतलब दोनों लोग बैठेंगे और उसमें ना तो किसी मतलब भारत का नहीं झंडा होगा, ना तो अफगानिस्तान या तालिबान का इनका झंडा नहीं होगा। तो देखने वाली बात होगी अब क्या होने वाला है इस जगह पे, ठीक है। और ये देखो 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक भारत में ही रहेंगे ये, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पहले भी मतलब मिल चुके हैं, मिलते रहते हैं, जो भारत के राजनयिक हैं, ठीक है। 28 अप्रैल को आप देख सकते हैं, ये काबुल में तालिबान के कारबाग विदेश मंत्री के साथ बातचीत करते हुए, ठीक है। और ये अफगानिस्तान में भारत के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे सलमा डैम बनाया था 1700 करोड़ का, ठीक है। और संसद बनाई थी 675 करोड़ की। और जरान डेलाराम हाईवे जो बनाया था वो ईरान अफगानिस्तान सीमा तक 1150 करोड़ का। तो ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट भारत ने किए हुए हैं, और भी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो भारत इसीलिए इन सबको ध्यान में रख के चल रहा है कि कभी भी कोई भी कहीं भी काम आ सकता है, ठीक है। जब विदेश नीति होती है तो अभी आप देख ही रहे हो कि अब अफगानिस्तान जो है वो अब भारत के ज़्यादा समर्थन में होता है, और जो पाकिस्तान के इस टाइम में विरोध में चल रहा है, ठीक है। तो कहीं नहीं, जियो पॉलिटिकल में तो सब कुछ संभव होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज मान लो हम लोग दोस्त हैं तो कल हम लोग दुश्मन हैं, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम में। तो आपने पहले देखा ही होगा जब मतलब 2021 में जब अमेरिका निकला था तो ऐसा लगा था कि जाके कि पाकिस्तान जो है वो जाके अ, अ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों लोग मिल गए हैं, इस तरीके का लगा जाके। लेकिन आज परिस्थिति इस तरीके से बन गई जाके कि जो अफगानिस्तान है वो भारत समर्थित हो गया जाके, पाकिस्तान इसके विरोध में हो गया जाके, ठीक है। तो कुछ भी होने वाला संभव है आने वाले टाइम में, ये आप देखें। अभी एक दिन पहले की खबर है, मॉस्को में जो मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग हुई थी जाके, वहाँ पे जो अफगान लीडर मिले हुए थे, ठीक है। ये आप देखिए, तालिबान के समर्थन में भारत पाकिस्तान साथ आए थे। ये 8 अक्टूबर की ये खबर है 2025 में, जिसमें ट्रम्प के जो बगराम एयरबेस मांगने का विरोध किया था, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो ट्रम्प है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो बगराम एयरबेस लेने की बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो आपको कुछ भी मतलब दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, इस तरीके की उन्होंने बयान दिए थे, ठीक है। तो इस पर मतलब सभी जो 10 राष्ट्र अध्यक्ष वगैरह मिले थे इस जगह पे, ठीक है। और इनका विरोध विरोध में मतलब विरोध किया जाके मॉस्को में,
मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन की बैठक के बाद आया, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और पाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल थे इसमें। ठीक है। और मॉस्को फॉर्मेट में एक बयान में कहा है, किसी भी देश को अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में अपनी सैन्य सुविधाएं बनाने की कोशिशें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके की बात हुई है। ये आप देख सकते हैं, सरगई लावरोव है जो रूस के विदेश मंत्री है, और ये मुत्तकी है, आमिर खान मुत्तकी जो विदेश मंत्री है। ठीक है, हाथ मिलाते हुए तालिबान की तरफ से ये विदेश मंत्री है। ठीक। यहाँ पे देखिए, जब ये मीटिंग हुई जाके, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये तालिबान का झंडा लिए हुए हैं। ठीक है। और ये क्या है, ये रूस का झंडा हुआ, झंडा रखा हुआ है, तो टेबल पे रखा हुआ है, तो दोनों का ये प्रतीक चिन्ह है इस तरीके की। तो ये देखना होगा कि अब भारत क्या करेगा इस पे। ठीक है। ये जो जो वार्ता हुई थी जाके रूस और अफगानिस्तान में, 7 अक्टूबर को ये वार्ता हुई जाके जाके। ठीक है। और जिसको हमने बात की थी बगराम एयरवेज की, ये 21 अक्टूबर 2025 की बात है, जिसमें ट्रम्प कह रहे हैं कि अफगानिस्तान बगराम एयरवेज को लौटाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। वहाँ चीन न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। ठीक है। तालिबान सरकार बोली कि सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके के उन्होंने बयान दिए थे। ठीक है। अब ये क्या हुआ जाके कि जो बगराम एयरबेस है, अफगानिस्तान की जो राजधानी जो काबुल से 40 किलोमीटर दूर है, उत्तर में है। और अमेरिकी सेना का जो सबसे बड़ा ठिकाना है, वो 2001 के बाद, जब 9/11 का जब हमला हुआ था अमेरिका में, इसके इस्तेमाल शुरू कर दिया था 2021 में। तालिबान की जो सत्ता आई थी, इसके बाद वो निकल के बाहर चले गए। ठीक है, सत्ता छोड़ दिया। अब उन्होंने ये देखो ट्वीट किया था 21 सितंबर को, आप ये देखिए, इफ अफगानिस्तान डज नॉट गिव बगराम एयरबेस। ठीक है, अगर अफगानिस्तान एयरबेस नहीं देता है बगराम एयरबेस, तो बैड थिंग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बैड थिंग, जो अमेरिका है वो कुछ बुरा सोचेगा। समझ रहे, इस तरीके के इन्होंने बयान दिए, अपने ट्वीट में लिख के दे भी दिए। ये बगराम एयरबेस है, अमेरिकी सेना यहाँ पे रहती थी। 30 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान काबुल हवाई अड्डे से वापस लौटते हुए ये फुटेज आपको देख सकते हैं। ठीक है। इस टाइम पे ये 30 वर्ग किलोमीटर के ये फैला हुआ है, मिलिट्री बेस है। ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था, ऑपरेशन सिंदूर में जो अफगानिस्तान ने हमारी जो मदद की थी, उसका आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो पाकिस्तान ने मतलब क्या कहा था कि इंडियन ऑफ ड्रोन स्ट्राइक इन अफगानिस्तान, जो इंडिया के जो ड्रोन है वो अफगानिस्तान में स्ट्राइक करे थे। ये कब की है, 10 मई की 2025 की खबर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये अफगान रिजेक्टेड पाकिस्तान क्लेम अबाउट इंडियन मिसाइल स्ट्राइक। ठीक है, अफगानिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया था, जो पाकिस्तान ने जो क्लेम किया था कि जो इंडिया की जो मिसाइल स्ट्राइक हुई उसके बारे में। ठीक है, किसने मना किया था, ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री है, आमिर खान मुत्तकी। इन्हीं ने बयान देके ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो पाकिस्तान है वो झूठ फैला रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 10 मई की तालिबान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, बोला अफगानिस्तान में भारतीय मिसाइल को गिरने का पाकिस्तान का झूठा दावा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी आप देखो, जैसा कि हमने बताया था ना आपको, जो अमेरिका जो है वो जो पाकिस्तान की हितैषी है और भारत के विरोध में काम कर रहा है। अभी देखो उसने क्या किया जाके, यूएस पाकिस्तान डील में क्या किया जाके, ट्रम्प ने पाकिस्तान को दिया एक तोहफा। क्या दिया, AIM जो 120 मिसाइल है उसको देने की बात कही है। ठीक है, ये मतलब है जो F-16 जो फाइटर जेट है, F-16 जो फाइटर जेट है वो अमेरिका ने दिए थे। ठीक है, और ये मिसाइल भी देने की बात की। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं, ये मिसाइल है जिसकी बात की गई, डील हुई आगे। ठीक है, अभी देखो पाकिस्तान ने अमेरिका को खनिजों की पहली खेप भेजी है। ठीक है, जो रेयर अर्थ मटेरियल है इसका, ये भेजा है। जो इमरान खान की जो पार्टी है, ये इसका विरोध कर रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पसनी जो पोर्ट है, इसको देने का इन्होंने जो प्रस्ताव भेजा, पसनी में अमेरिका का जो पोर्ट है, सॉरी, जो पाकिस्तान का जो पोर्ट है पसनी। ठीक है, इस जगह को अमेरिका को देने के लिए प्रस्ताव दिया है कि पाकिस्तान ने, कि आप इसको
ले सकते हैं। ये आप अगर देखते हैं, ग्वादार पोर्ट है, ग्वादार पोर्ट जो है ये चाइना का है, ठीक है। और ये पशनी, अगर इन दोनों के बीच में अगर देखी जाए तो 112 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे अरब सागर है, तो यहाँ अरब सागर में पूरा कंट्रोल उसका रहेगा जाके, ठीक है। मतलब सारे काम वो ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान को ईरान के मामले में चुप रखना हो, या मिडिल ईस्ट में गाजा कतर के मामले में चुप रखना हो, ट्रम्प पहले ही अमेरिका बुलाकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को सेट कर चुके हैं, ठीक है। और ट्रम्प पहले के विरोध में कम कर रहे हैं, इन दिनों भारत को नीचा दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, ठीक है। आपने अभी देखा हो कतर के मामले में, ठीक है, जब इजराइल ने कतर पे मारा था जाके, ईरान पे जो न्यूक्लियर साइट पे मारा जाके, अमेरिका ने नहीं मारा जाके। पहले अमेरिका कहता था कि नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं, ठीक है। जो इस्लामिक लीडर है सारे इकट्ठे हो गए जाके कि हम तुम्हारे साथ में हैं। तो इसको अमेरिका ने क्या किया जाके, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को जो व्हाइट हाउस में बुलाया जाके सोई सेटल कर दिया वहाँ पे जाके। इसके बाद उनका कोई बयान नहीं आया, समझ रहे हो। इस तरीके के हैं ये लोग यार। ये देखो, एक खबर आपको दिखाते हैं, ये इस्लामाबाद से है। 20 तारीख को, 20 अक्टूबर की ये खबर है। सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान, रक्षा मंत्री बोले भारत से जंग हुई तो सऊदी अरब देगा साथ, ठीक है। तो 2 दिन पहले ये डिफेंस, मतलब ये बात हुई जाके, तो आप ये समझिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ में क्या हुआ, डिफेंस डील की। और ये भी कहा कि अगर कहीं भी हमला होता है तो सऊदी अरब हम भारत के पाकिस्तान का साथ देगा, और पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा अगर कभी भी ऐसी बातें होती है। यहाँ तक लो न्यूक्लियर डील तक लो बात कर रखी है कि अगर जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर डील तक लो, मतलब डिफेंस की भी बात हो चुकी है, समझ रहे हो। लेकिन वो जो जो परमाणु बम में रहेंगे तो पाकिस्तान में, अगर ऐसी कोई बात आती है तो, ठीक है। तो इनके बीच में ये चीज़ समझौता हो चुका है, ठीक। शहबाज शरीफ है। अभी हाल में आप ये देख सकते हैं, जो एयर स्ट्राइक हुई जाके काबुल में, फाइटर जेट है, ठीक है, हवाई हमलों से काबुल दहल गया है। अफगान राजधानी के ऊपर लड़ाकू विमान की आवाज़ें सुनी गई हैं। अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान ने आज सुबह तालिबान पर आतंकवादी को पनाह देने का आरोप लगाया था, ठीक है। ये अभी ताज़ा ताज़ा ये घटना है अभी की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, 10 तारीख आज की है, 10/10/2025, और 12:35 पे ये घटना है, जब जो अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे हैं, और उधर पाकिस्तान ने काबुल पे अटैक कर दिया है, ठीक है। तो ये अभी ताज़ी ताज़ी ये घटना है, ठीक है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।